दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जो दीप्ति की यहाँ पर बेटी है दोस्तों कादम्बरी ने उसको चुरवा लिया है, लेकिन अभी तक किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और जो डॉक्टर्स है वो आकर यहाँ पर जब देखती हैं कि सच में यहाँ पर जो दीप्ति की बेटी है जो कि कादम्बरी ने चेंज करवा ली है, और दोस्तों मरी हुई बेटी वहाँ पर ला कर रखती है। और जब डॉक्टर आती है और सारा चेकअप करती है तो वो बाहर आकर पुष्पा को कहती है, अरे पुष्पा जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके। बेचारी की हालत पहले तो तब ठीक थी जब डिलीवरी हुई थी, लेकिन अब वो बेचारी यहाँ पर मर गई है। अब दोस्तों दीप्ति कहती है कि ये पुष्पा कहती है ये कैसी बात हुई कि वो मर गई, पहले तो सही सलामत थी। तो दोस्तों डॉक्टर जल्दी से अंदर जाती है और जाकर उस बच्ची को उठाकर लेकर आने वाली है और कहती है कि पुष्पा जी ये देख लीजिए, आपको अगर यकीन ना आ रहा हो तो ये देख लीजिए ये आप ही की बेटी है ना, पता नहीं इसको क्या हुआ और इसकी हालत मजीद खराब हो गई थी। दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो वो बेचारी काफी ज्यादा रोना शुरू कर देने वाली है, और पुष्पा को देखकर तो सच में मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया कि आखिरकार ये बेचारी पुष्पा की तो कोई गलती भी नहीं थी। अब वो आखिरकार दीप्ति को क्या जवाब देगी। अब दोस्तों पास ही खड़ा यहाँ पर उस बच्ची का बाप यानी कि अश्विन, जो को ये सब देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से यहाँ पर गुमसुम सा हो जाने वाला है। दोस्तों बखुदरा सेठ जब देखता है तो सच में यहाँ पर बच्ची मर गई होती है, क्योंकि बखुदरा सेठ उसकी यहाँ पर सांस वगैरह चेक करता है। अब दोस्तों जब बखुदरा को पता चलता है तो वो पुष्पा कैसे कहता है कि हाँ पुष्पा ये बिल्कुल ठीक कह रही है, बच्ची का तो सांस ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं तुम लोग इसे मुझे पकड़ा दो, मुझे पता है तुम लोगों से अब ये पकड़ी नहीं जाएगी। अब दोस्तों बखुदरा से काफी ज्यादा यहाँ पर हौसले वाला काम करता है और उस बच्ची को यहाँ से लेकर चले जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो जल्दी से चिराग के गले लगती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जो दीप्ति है उसने कहा था कि अगर एक बेटी और एक बेटा हुआ तो बेटा मैं रख लूंगी और बेटी चिराग तुझे दे दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पे बेचारा चिराग जो कि इतनी ज्यादा बातें सोच रहा था कि मेरी बेटी हो गई है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि हर बंदा ही सोचता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर उसकी मौत का यहाँ पर न्योता आ गया कि वो बेचारी मर गई है। तो दोस्तों चिराग भी रोना शुरू कर देता है और साथ ही साथ पुष्पा भी। तो डॉक्टर्स यहाँ पर अब पुष्पा को हौसला भी देती हैं और वो कहती हैं कि पुष्पा जी हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल मामला होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर सब्र करना चाहिए। दोस्तों जब डॉक्टर्स ये बात सुना रही होती है तो वो कहती है कि कभी कभार ऐसा हो ही जाता है और यहाँ पर हमारी ये आजमाइश होती है। पुष्पा जी आपने बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करना, मैं आपके पास हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ये बात दीप्ति को कैसे बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ तो कमी का मौका चल रहा है और दूसरी तरफ जो यहाँ पर कादम्बरी है उसके पास यहाँ पर जुगल आकर बैठ जाने वाला है और अपनी बेटी को ही देखी जा रहा था। तो दोस्तों जुगल कहता है कि सच में कादम्बरी ये मेरी बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी जो कि तूने आज मेरी पूरी कर दी है। मैं बचपन से यही चाहता था कि मेरे घर एक बहुत ही नन्ही सी और प्यारी सी गुड़िया हो, और आखिरकार तूने मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दी। तुझे नहीं मालूम कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अब दोस्तों जब जुगल यहाँ पर अपनी बेटी की तरफ देखता है तो वो भी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। तो जुगल दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि कादम्बरी जब पहले भी मेरी औलाद होने वाली थी ना तब तो मैं काफी ज्यादा डर गया था जब उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची भी नहीं रही और ना ही आपकी यहाँ पर जो बीवी है वो रही है इस दुनिया में। अब तूने कादम्बरी मुझे दोबारा से ये खुशी दिखा दी है और मैं तेरा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कादम्बरी कौन सी सीधी है, वो भी साथ ही यहाँ पर थोड़ी बहुत लिफ्टी लिफ्टी बात करके कहती है, अरे जुगल जी कैसा शुक्रिया अदा, ये तो बस आपके लिए मैं कर ही सकती हूँ, अभी भी मैंने आपका फर्ज अदा नहीं किया। लेकिन जुगल जी मुझे सबसे ज्यादा तो खुशी हो रही है ना वो इस बात की हो रही है कि फाइनली हमारा रिश्ता दोबारा से मजबूत हो गया। लगता है यहाँ पर किसी को कुछ और ही मंजूर था और हमारे यहाँ पर बेटी हो गई। तो दोस्तों जुगल कहता है हाँ कांची बिल्कुल ठीक कह रही है, एक टाइम पे तो मैं चाहता ही नहीं था कि मैं तेरे से शादी करूं, लेकिन पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था और मेरी तेरे साथ शादी हो गई और फाइनली मुझे मेरी ये छोटी सी गुड़िया मिल गई। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो परेशानी बनी हुई है और जो जुगल है वो तो बेचारा अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है और अभी तक जुगल को नहीं पता कि जो दीप्ति की बेबी है ना यानी कि बच्ची है वो यहाँ पर मर गई है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा और जो सोनम बहन है वो सोच रही होती हैं कि हम यहाँ पर दीप्ति को क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों सोनम बहन कहती है पुष्पा जी हमें ऐसा करना चाहिए कि हम यहाँ पर दीप्ति की बेबी को उठाते हैं और सीधा उसकी गोद में रख देंगे और दीप्ति को ये भी बताएंगे कि ये काफी ज्यादा वीक है और बाद में इसको ये बता देंगे कि वो यहाँ पर मर गई थी जब दीप्ति ठीक हो जाएगी, ताकि वो यहाँ पर अपने जेन पर ज्यादा सदमा भी ना ले। अब दोस्तों ये प्लानिंग यहाँ पर कर रहे होते हैं तो इतनी ही देर में जुगल यहाँ पर अपनी बच्ची को उठाए सीधा आ जाने वाला है पुष्पा के पास। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो पुष्पा के पास आता है तो उससे पहले यहाँ पर जो प्रार्थना है ना वो अपने जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के लिए गई थी वहां पर बार बार अपनी बच्ची की ही तस्वीर देख रही होती है और ना ही अभी यहाँ पर प्रार्थना को पता चला कि वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों जब प्रार्थना देख रही होती है तभी वो मिठाई मंगवा लेने वाली है और यहाँ पर प्रार्थना की कुल एक प्रार्थना के पास आती है और कहती है कि खैर तो है मोबाइल पर क्या देख रही हो। तो दोस्तों प्रार्थना बताती है वो दरअसल मेरे घर में यहाँ पर बच्ची हुई है और काफी ज्यादा खुशी की बात है, चलो कोई बात नहीं मैं अभी मिठाई
मंगवाती हूँ और तुम सबका मुंह भी मीठा करवाना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना जल्दी से मिठाई मंगवाती है और अपनी सारी कोलीग्स का मुंह मीठा करवा देती है। और तो दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना की कोलीग्स कहती हैं कि क्या प्रार्थना अब तुम वापस चले जाओगी? तो दोस्तों प्रार्थना कहती है मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरी बेटी को अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब मेन इंचार्ज आएंगी तब मैं उनसे बात कर लूँगी। अब दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर जो मेन इंचार्ज हैं वो भी आ जाने वाली है। तो साथ ही प्रार्थना उनसे कहती है कि मैं आपसे एक इजाज़त लेने आई हूँ। दरअसल मेरे घर में बेटी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ जो मेरा IPS का प्रोजेक्ट है यानी कि ट्रेनिंग है, मैं इसको थोड़ा सा डिले करना चाहती हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मेन इंचार्ज है वो यहाँ पर इजाज़त दे देने वाली हैं और कहते हैं चलें ठीक है तुम चले जाओ। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जुगल है वो कादम्बरी से कहता है कि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा खुश वहाँ पर कौन होगी, यानी कि इसकी पुष्पा मौसी। चलो छोटी सी गुड़िया, मैं तुम्हें जल्दी से तुम्हारी पुष्पा मासी से मिलवा कर लाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी और ख़ासतौर पर जो तुम्हारी मासी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तुम यहीं पर रहो, मैं उनके पास मिठाई लेकर जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है वो कुछ सोच रही होती है, तो साथ ही जुगल कहता है अरे कादम्बरी अब किस सोचों में गुम हो, अब तो तुम्हारी बच्ची भी हो गई है, अब बिल्कुल चिल करो और अपनी लाइफ को इंजॉय करो। तो दोस्तों कादम्बरी दिल ही दिल में सोच रही होती है कि आपको तो उधर जाकर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर बात सुनने को मिलने वाली है। हालांकि मेरी बेटी तो हो गई है लेकिन उस बेचारी की बेटी तो यहाँ पर मर गई है। अब दोस्तों कादम्बरी अपनी बेटी से कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम्हारी माँ दीप्ति बनने वाली थी, बस फर्क इतना है कि अब कादम्बरी तुम्हारी माँ है। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी अच्छे से परवरिश करूं। दोस्तों कादम्बरी बहुत ही ज़्यादा गलत माँ है, इसके ये किसी भी बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो जुगल है वो सारी मिठाई लेकर पुष्पा के पास पहुँच जाने वाला है और कहता है कि पुष्पा तुझे बहुत मुबारक हो, तुझे पता है कि कादम्बरी के यहाँ पर बेटी हुई है। तो दोस्तों पुष्पा हल्का सा मुस्कुराती है और फिर साथ ही चुप कर जाने वाली है। तो जुगल कहता है अरे कादम्बरी अरे पुष्पा ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चुप चुप क्यों हो? तो दोस्तों यहाँ पर अब जुगल सबके चेहरों की तरफ देखता है तो हर किसी का चेहरा उतरा हुआ होता है। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा रोने लगती है और वो कहती है कि तुझे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर तेरी खुशी नहीं खराब करूंगी। तो दोस्तों जुगल कहता है नहीं पुष्पा मुझे सारी बात बता। तो दोस्तों अब पुष्पा कहती है कि वो जो दीप्ति के यहाँ पर 2 बच्चे हुए थे ना, एक बेटा और एक बेटी, तो दोस्तों जो बेटी है ना वो यहाँ पर उसकी मौत हो गई है। दोस्तों जब ये बात बताता है जुगल को पुष्पा तो जुगल दोस्तों अचानक से अधमुआ सा हो जाता है और सोचने लगता है और ये कहता है कि ये कैसे हो गया। पुष्पा कहते तो झूठ बोल रही है और मेरे साथ मजाक कर रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे मैं ऐसा भी क्या मजाक करूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो बेचारा सदमे से बढ़ जाने वाला है कि आखिरकार घरों में इतनी ज्यादा खुशी आ रही थी और ये आखिरकार क्या हो गया। वेल दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो जुगल है वो यहाँ पर जब जाएगा तो कादम्बरी पकड़ी जाएगी, जो कि आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।